नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मुझे आपको कल मैंने आपको बताया था समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष। उसमें से कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो उससे पहले क्या है कि हमें थोड़ा सा मैं आपको आज उसका रिवाइज कराऊंगा कि कैसे हमें पक्षांतर करना है चर अचर का। कुछ बच्चे जोड़ की जगह घटाना का निशान लगा रहे हैं या उसको मतलब पक्षांतर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके संबंध में उससे पहले कि ये पक्षांतर में दिक्कत आ रही है तो हमें पहले संख्याओं की तुलना का कंसेप्ट समझना होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं संख्याओं की तुलना। क्या? संख्याओं की तुलना। देखो उसमें मैंने बताया था या तो संख्या किसी से बड़ी होगी या किसी से छोटी होगी या दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे देखो ये 0 है और ये 6 है, तो आप खुद समझ रहे हैं इसमें कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। ठीक, ये मान लो 399 है और ये कितना है 401, तो इसमें बड़ा क्या है 401 यानी 401। अब लेकिन जैसे ये 366 और 366, तो दोनों कैसे हैं बच्चों, इक्वल है, बराबर, तो ये बीच में बराबर का निशान आ गया। बिल्कुल सेम नियम हमें चर राशियों पर देखना है, जो तो होंगे प्राकृतिक। जो चर राशि, राशि मतलब संख्या है, चर राशि है, उस पे भी यही होता है कि अगर देखो कहीं लिखा है कि x बराबर y, ये ध्यान से समझना, x बराबर y लिखा है तो इसका मतलब है जहां x लिखा होगा वहां हम y लिख सकते हैं, या जहां y लिखा होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, x। क्यों कि x का मान किसके बराबर है, y के बराबर है, और y का मान x के बराबर है। जी मैंने आपको बताया था, उसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बताया था। जैसे देखो संख्या से समझ लो, ये बराबर के बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ क्या है 366, तो ये क्या हो गया बायां पक्ष हो गया ना। और ये संख्या देखो बराबर के दाहिनी तरफ है, तो ये क्या हो गया दायां पक्ष। अब इसमें देखो दोनों पक्ष कैसे हैं, 366 366, ये तो संख्या हो गई, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है कि नहीं। तो इसमें हम यहां लिख देंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। जिन बच्चों को गणित कठिन लगती है बिल्कुल चिंता ना करें, गणित इतनी आसान लगने लगेगी तो वो भी नहीं सोचते होंगे कि गणित इतनी सरल होती है। बायां पक्ष और दायां पक्ष, देखो यहां बायां पक्ष क्या है बेटा x, बायां पक्ष x, और यहां दायां पक्ष y। अब देखो यहां अपन लोग क्या है ये संख्याएं कम यूज करते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर अपन किसी रिश्तेदारी में कम जाते हैं तो वहां हमें थोड़ा अटपटा लगता। और जैसे कहीं जाना, डेली आना जाना हो 10-15 दिन महीने में, तो हमें झिझक नहीं होती है। उसी प्रकार संख्याओं में तो हम झिझक नहीं करते कि जी 366 लगा दी, 300 दोनों बराबर हैं, बाएं पक्ष बराबर है। लेकिन यहाँ सोचते हैं यार एक्स बराबर बाई कैसे हो जाए, क्योंकि इन संख्याओं का एक तो प्रयोग कम होता है, जो प्रचलन में कम है, दैनिक जीवन में इनका उपयोग कम होता है। तो जो भी चीज हम कम उपयोग में लाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक डाउट बना रहता है। तो ऐसी डाउट की कोई बात नहीं, हमने इसीलिए आपको ध्यान हो जो और वीडियो पिछली बनाई है प्राकृतिक संख्याओं पे हमने फोकस किया था, और उसमें हमने ये भी बताया था कि जैसे बच्चा कुड़रता है जब छोटा होता है 1 महीने का 2 महीने का, तो वो घुटनों के बल कुड़रता है। तो मैंने उसमें आपको विस्तार से बताया था प्राकृतिक संख्या, उनको शब्दों से अंकों में लिखना, उनका आरोही अवरोही, जिससे कि आपको एक दिमाग में सेटअप बैठ जाए। उसके बाद मैंने आपको ये चर राशि क्या है, इनका प्रचलन कम है। तो प्रचलन कम है, जब ऐसे सवाल कराऊंगा ना और जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष x के बराबर y है, यानी कहीं भी जहां हमें x की जगह अगर y लिखना है तो y लिख लेंगे और y की जगह x, क्योंकि दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर, ये दोनों बराबर हैं, यानी y का बराबर x की और x की बराबर y है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम आपको, देखो बच्चों बच्चों को बार बार कंफ्यूजन हो रहा है कि सर चर राशि जो होती है, आपने बताया था कि उनका मान क्या होता है, उनका मान स्थिर रहता है कि बदलता रहता है, बदलता रहता है चर राशियों। अब आप कहोगे सर कैसे बदलता, मैंने उसको आपको एक जानवरों का उदाहरण दिया था कि जानवर जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, क्या वो एक जगह रहते हैं, क्या चरने के लिए अपना जगह बदल देते हैं, कुछ समय बाद यहाँ होंगे कुछ समय वहां।
तो यहाँ आप समझोगे कि जैसे मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी, यानी जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आई वगैरह वगैरह ईटीसी आदि, ये सब कैसे होती हैं, चर राशि होती हैं। क्योंकि हो सकता है एक सवाल में चर एक्स का मान कुछ और निकले, दूसरे सवाल में उसी एक्स का मान कुछ और निकले, तो इसलिए उन्हें चर कहा गया है। इंग्लिश में हम इन्हें वेरिएबल नंबर कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं एक आपको चीज बता रहा हूं कि x + 6 बराबर है 10। अब इसमें देखिए बायां पक्ष क्या है, पूरा x + 6। बायां पक्ष क्या होता है, बराबर के इस तरफ वाला हिस्सा। आज मैं आपको वो तराजू का प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं करा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट है, वो क्लियर। और बराबर के दाहिनी तरफ क्या है, 10, तो ये दायां पक्ष। ध्यान रखना, बाएं पक्ष का कंसेप्ट क्या कहता है, बराबर के साइन के बाईं तरफ चाहे एक संख्या हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वो पूरा बाएं पक्ष में आएगा। आप ये नहीं कहेंगे सर बाएं पक्ष x है, या कुछ कहेंगे सर बाएं पक्ष 6 है, क्योंकि कंसेप्ट पर फोकस करो। हमें क्या ध्यान रखना है, बराबर के बाईं तरफ कितना है, चाहे वो 1 पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, समझ रहे हैं ना। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे उसमें बाएं पक्ष में आएंगी। तो यहाँ बाएं पक्ष है x + 6। अब देखो यहाँ से हम x का मान काटेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। देखिए ये मेन चीज होती है, पक्षांतर में क्या होता है, एक पक्ष से हमें दूसरे पक्ष में जाना होता है, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में। अब चूंकि हमें मान किसका चाहिए, x का। x देखो एक सुविधा के लिए मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, जिस भी चीज का मान निकालना हो उसको हमेशा बाएं पक्ष पर रख तो कहीं भी सकते, लेकिन सुविधा के लिए कि हमारा कोई गलत ना। तो देखो अब हम बाएं पक्ष, यहाँ किसका, यहाँ हम लिख रहे हैं 6 का पक्षांतर कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझना, कितने का, 6 का पक्षांतर करने पर। पक्षांतर मतलब मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ट्रांसफर, यानी जगह। ट्रांसफर में क्या बदलती है, जगह। इसी प्रकार पक्षांतर में भी उस संख्या का क्या बदल जाएगा, चिन्ह। वो ट्रांसफर के साथ उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो अब बराबर पक्षांतर हम किसका कर रहे हैं, जिसका कर रहा है वो लिख देना, यहाँ किसका कर रहा है, 6 का। तो इससे तो बोले नहीं बोले ना, तो 10 ज्यों कहते हो। ये चीज समझ लो बेटा, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, ये यही गड़बड़ करते हैं। देखो हम बराबर के इस तरफ जो दाएं पक्ष 10 था बराबर, इससे तो हम बोले नहीं, हमने ट्रांसफर कितने का किया, 6 का पक्षांतर। अब देखो मैंने आपको बताया था, जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में संख्या का पक्षांतर करते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। ट्रांसफर में जगह बदलती है और संख्या में चिन्ह बदलता है। तो यहाँ देखो ये काय में है, x के जोड़ में है ना, यहाँ ये x + 6 है। तो अब ये देखो जब इसका यहाँ ये कहाँ है, बाईं तरफ से कहाँ आएगा, दाईं तरफ, यानी 10 की तरफ। तो ये काय का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काय का है, प्लस का। मैंने आपको बताया था, देखो पिछली, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देखना। अगर कोई संख्या बाईं तरफ है और अगर वो दाईं तरफ आ रही प्लस की है तो वो काय में हो जाएगी, माइनस में। या ऐसे समझ लो कि अगर बाईं तरफ माइनस की है और दाईं तरफ जाएगी तो काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो ये प्लस के 6 थे, इस तरफ गए तो माइनस के 6 हो गए, बस। अब देखो ये धन का है, ये ऋण का है, यानी ये प्लस के 10 है और ये 10 में से क्या घटाने हैं, 6। 10 में से 6 गए, 4 बची। तो x का मान कितना आ गया, 4। ठीक, एक पहला प्रश्न है जी। अब देखो दूसरा, x + 3 बराबर मान लो 12 है। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। इसमें x का मान ज्ञात करो। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ये तो बाईं तरफ ही है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी x जिसका मान काटना है वो बाएं पक्ष है। बाएं पक्ष क्या है, x + 3, इतना ही है ना जी, और दाएं पक्ष है 12। तो सीधी सी बात है, यहाँ हमें x का मान काटना है, तो x के साथ जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ देखो 12 है, दाएं पक्ष से नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें पक्षांतर हम किसका कर रहे हैं, 3 का पक्षांतर करने पर। ठीक है बेटा, ये लिख लिया करें, अभी शुरुआत में आप लिख लिया करें जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ये प्लस का 3 है, ये कहाँ है, बाईं तरफ है। जब दाईं तरफ आएगा तो प्लस का काय में हो जाता है, माइनस में। तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3, यानी ऋण के। अब 12 में से 3 घटा देंगे, 9। अब देखो इधर
इस सवाल में x का मान आया 4 और इस सवाल में x का मान आया 9, तो देखो इनके मान क्या है, बदल गए ना। जैसी कंडीशन होगा, जैसा सवाल होगा, उस हिसाब से इनके मान क्या हो गए, बदल गए। इसीलिए बेटा इन राशियों को हम चर राशि कहते हैं, एक्स वाई जेड वाली। चर माने चर में चले गए, जैसे जानवर अपने स्थान बदलते रहते, ऐसी प्रकार इनका अलग अलग सवालों में अलग अलग मान आता है। देखो इसमें x का मान कितना है 4, इसमें x का मान कितना है इस वाले सवाल में 9, तो देखो 4 और 9 अलग अलग है ना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। ठीक। और अचर माने जो नहीं बदलते हैं, अचल जो चलती नहीं है, स्थिर है, 10 है तो उसका मान 10। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जब मैं पढ़ता था तो मुझे बताया था कि चर राशियों के मान बदलती रहती है। नहीं, पहली चीज तो चर ही क्लियर नहीं हुआ, अब मान बदलते रहते हैं। कैसे मान बदलते रहते हैं, आज वो स्थिति धीरे धीरे क्लियर हुई। तो वही मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये स्थिति क्लियर है ना, चर माने जिनका मान बदलता रहता है। कैसे बदलता है, मैंने आपको 2 सवाल करके बताया कि देखो उसमें एक सवाल में x का मान 4 आया, x में 9 आया, तो इनके मान बदल रहे हैं। अब थोड़ा आपका दिमाग में क्लियर होगा। जब आप सवाल करेंगे तो हो सकता है किसी में x का मान -1 आए, किसी में y का मान कुछ और आए, z का कुछ आए, तो ये सब का है वेरिएबल्स हैं, चर राशियां हैं। देखो जैसे 20 बराबर y -6 में y का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, तो मैं बेटा अभी बताऊंगा कि ये क्यों बता रहे हैं। देखो मैंने शॉर्ट लिख दिया। अब देखो ये क्या है, बायां पक्ष, और ये क्या है, दायां पक्ष। हमें किसका मान निकालना है, y का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिसका मान निकालना है उसको क्या किस तरफ लिख लेंगे, बाईं तरफ। उसको ऐसे समझ लो कि जैसे अपन जब तराजू होता है ना, कोई चीज तौलनी होती है, मैंने बार बार बताया, तो बांटों को जो बांट होती है ना, जिससे हमें वो मेजर करते वो उधरते हैं बाईं तरफ। मान लो इस तरफ बांट रख लिए, जैसे हमें 1 किलो दाल चाहिए तो 1 किलो का बांट यहाँ रख लिया, और दाल हम इस वाले जो पलवा होता है उस पर रखेंगे। धरने को तो 1 किलो आप इस वाले पे रख सकते हो, 1 किलो यहाँ रख लिया, और यहाँ से फिर दाल इस तरफ ले जाओगे तो थोड़ी ले जाने में असुविधा हो गई। इसलिए वो असुविधा ना हो तो मेरा ये व्यक्तिगत वो है, बाकी आप ये नहीं है, यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो जो जब 2 पक्ष हैं तो जिसका मान काढ़ना है, निकालना है, काढ़ना है मतलब बुंदेलखंडी में उसको काढ़ना बोलते हैं, निकालना, ज्ञात करना, ठीक है, उसको हम बाईं तरफ लिख लेंगे पूरा का पूरा। तो देखो जो पूरा पक्ष है, अरे सीधा ऐसे समझना, एक तखज्जा है, तराजू है, इस तरफ बांट रखे हैं, इस तरफ हमारा सामान है, तुल गया। या ऐसा कर लो, पूरा सामान इस तरफ रख लो, बांट को इस तरफ रख लो, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, केवल हमारे लिए क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। वही काम हमें करना है, क्योंकि देखो ये दोनों बीच में बराबर है, इसका मतलब बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y - 6 बराबर 20। दाएं को बाएं लिख दिया और बाएं को दाएं लिख दिया, कोई बात नहीं। बांट इस तरफ रखे थे, सामान इस तरफ था, सामान को इस तरफ कर दिया, बांट को इस तरफ रख दिया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब हमें किसका मान निकालना है, y का। तो y के साथ देखो, जैसे आप उसको ऐसे समझ लो, जैसे आपने भुट्टा खाया होगा, भुटिया मकागी, तो जब उसको सेंकते हैं तो जो हमें उसके दाने खाने होते हैं, तो क्या है, क्या दानों के साथ उसका जो वो जो छुकला लगा रहता है ऊपर, वो खाते हैं क्या, उसको अलग कर देते हैं कि खा लेते हैं, उसको अलग करते हैं फिर उसको खाते हैं। इसी प्रकार जिसका हमें मान चाहिए उसको रोक लेंगे, बाकी का ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जैसे शादियों में होता है कि जब वरमाला होती है तो का पूरे बारातियों की होती है कि वरवधू की होती है, वरवधू की, यानी उन दोनों को स्टेज पर रोक लिया जाता है और बाकी से कह देते हैं भैया आप लोग देखो, उनका पक्षांतर कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक तरीका है छोटा सा। देखो यहाँ पर तो हमें y का मान निकालना है, तो हमें किसका, -6 का क्या करना पड़ेगा बेटा, -6 का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। पक्षांतर या ट्रांसफर, पक्षांतर माने एक पक्ष से हमें दूसरे पक्ष में रखना है। तो देखो यहाँ y बराबर, जब हम इसका पक्षांतर कर रहे हैं तो बाकी की चीजों से क्या हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो दाएं तरफ क्या था 20, तो 20 का 20 लिख दिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये -6 है ना, ये यहां से इस तरफ जा रहा है, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष पे। तो मैंने क्या बताया था कि देखो जब भी हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाते हैं तो वो काय में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो देखो यहाँ माइनस का था तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। जब ये -6 इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब बस अब क्या है, अब तो हो ही गया। 20 में क्या, 20 + 6, इसका मतलब क्या हुआ, 20 में कितने जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो 20 और 6
26 लो साहब। ये इस तरीके से ये पक्षांतर में उम्मीद करते हैं कि आपका ये डाउट जो है क्लियर हो गया। अब देखो गुणा का जोड़ का घटाना में होता है, घटाना का जोड़ में। इसी प्रकार आपका गुणा का क्या में होता है, भाग में, और भाग का गुणा में होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और आज के लिए इतना सा ही, मतलब ये केवल इतना बताना था। उम्मीद है कि आप ये इसको समझ गए होंगे पक्षांतर कैसा करते हैं। बाकी की चीजें अपन जो है इनका चर राशि और अचर राशि क्या होती है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो गया है। तो आशा करते हैं कि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये आपसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बच्चों, आपके ही हित के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और इसको जितना ज़्यादा हो सके वहाँ तक शेयर कर देना, जिससे जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिन्हें मैथ की पकड़ है, जिन्हें मैथ से डर लगता है, चाहे वो चाचा हो, दाऊ हो, मामा हो, कोई भी हो, और जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, तो वो भी ये आसान तरीके से गणित को सीख सकेंगे। इस उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।